6 बज रहे थे। मैंने सोचा चलूं, जाकर मम्मी जी से पूछ लूं शाम के खाने में क्या बनाना है। मैं उनसे पूछने के लिए उनके कमरे में जब पहुंची तो मेरे पति वहां पहले से बैठे हुए थे। शायद मम्मी और उनके बीच में कोई खास वार्तालाप चल रही थी, जो मुझे देखकर बंद हो गई। मैं बस इतना ही सुन पाई थी कि वह इनसे कह रही थी, बेटा रमेश, तुम्हें मेरी यह बात माननी ही होगी। आखिर तुम मेरी इकलौती संतान हो। और उनकी बात बीच में ही रुक गई। मुझे देखते ही बात करनी बंद कर दी थी माँ और बेटे ने। मैं समझ गई कि बात कुछ खास ही है। इसके बाद मैं जब तक कमरे में रही तब तक माँ बेटे के बीच में चुप्पी ही पसरी रही। इनके चेहरे पर मुझे चिंता के भाव साफ दिखाई दे रहे थे और माँ जी के मन में भी कोई बात चल तो जरूर रही थी। ये बात मेरी समझ में आ गई थी, पर समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों लोग ऐसी क्या बात कर रहे थे जो मेरे सामने नहीं की जा सकती थी। जरूर कुछ ऐसी बात है जो यह चाहते हैं कि मैं ना जानूं। मेरे दिमाग में यह सवाल बार बार अपना सिर उठाने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो मुझसे छुपाई जा रही है। इसके बाद तो मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। फिर भी किसी तरह बेमन से ही खाना बनाकर तैयार किया और पतिदेव और माँ जी के लिए खाना लगा दिया। कुसुम, तुम भी साथ आकर खाओ ना। नहीं, आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं, अभी अपनी थाली भी निकाल कर लाओ। माँ जी ने उनकी तरफ घूर कर देखा, जैसे उनका ऐसा कहना माँ को अच्छा नहीं लगा हो। पर उनका घूरना वह देख नहीं पाए, क्योंकि उनकी नजरें उस समय मेरे चेहरे पर टिकी हुई थीं। मैं उनका प्यार भरा आग्रह टाल ना सकी और अपनी थाली लेकर मैं भी साथ बैठ गई। मैंने गौर किया कि आज खाने में भी उनका मन नहीं लग रहा था। उन्होंने बेमन से ही किसी तरह 2 रोटियां खाईं और उसके बाद अपनी थाली सरका दी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही आज ज्यादा भूख नहीं है। मैंने बचा हुआ खाना फ्रिज में उठाकर रखा और बर्तन धोने के बाद किचन की साफ सफाई निपटाकर जल्दी से बेडरूम में पहुंची, क्योंकि मुझे जानना था कि आखिर ऐसी कौन सी बात चल रही है घर में जो मुझसे छिपाई जा रही है। जब मैं कमरे में पहुंची तो कमरे की लाइट बंद थी। मैंने कहा, आज आपने बड़ी जल्दी लाइट बुझा दी, नींद आ रही है क्या? मेरी बात का कोई जवाब नहीं मिला, तो मैंने इतना कहते हुए नाइट बल्ब ऑन कर दिया। वह आंखें बंद किए हुए चुपचाप लेटे रहे। मैंने कहा, सो गए क्या? तो उन्होंने अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और नहीं में सिर हिला दिया। मैं बिस्तर पर उनके सिरहाने बैठ गई और उनसे कहा, आज शाम से देख रही हूं मैं बहुत परेशान हैं आप। आखिर बात क्या है? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझसे कोई बात छुपाई जाए, फिर आज ऐसा क्यों? माँ जी से कोई खास बात हो रही थी क्या आपकी? मैं पहुंची तो बात बंद हो गई। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। कोई खास बात तो थी ही। कुछ तो है जो आप नहीं बता रहे हैं। मैंने कहा, कोई तो बात जरूर है। आपके चेहरे से साफ झलक रहा है कि आप परेशान हो। किसी बात को लेकर आपके अंदर कुछ चल रहा है। आप मुझे शायद बताना नहीं चाहते। चलो रहने दो, मत बताओ। मैं तो आपको अपने मन की हर एक बात बता देती हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने से अलग नहीं समझती। मैं आप पर विश्वास करती हूँ, पर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, इसलिए तो मुझसे अपनी बातें शेयर नहीं करते। अगर कोई परेशानी हो
तो मुझे बताओ, मैं भले ही उसे दूर ना कर पाऊं, पर आपका मन हल्का हो जाएगा और हम दोनों साथ बैठकर उसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। कहा ना, कोई बात नहीं है, अब सो जाओ, सुबह उठना है, मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं नाराज होकर मुंह फेर कर लेट गई। मैं जानती थी कि ये ज्यादा देर तक मुझसे कुछ छिपा नहीं पाएंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे कहा, कुसुम, ए कुसुम। मैं कुछ नहीं बोली, उनकी तरफ पीठ किए चुपचाप लेटी रही। मुझे प्यार से अपनी तरफ खींचते हुए कहा, नाराज हो गई क्या? तुम जानती हो ना, मेरी जान तुम में बसती है, तब भी मुझसे नाराज क्यों होने लगती हो इतनी जल्दी? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहते कहते उन्होंने मेरे माथे को चूम लिया। अच्छा, अगर मेरी नाराजगी का इतना ही डर है तो सरकार हमसे बातें क्यों छुपाते हैं? जरा बताएं तो। मैंने बनावटी नाराजगी दिखाते हुए कहा और अपना सर उनके सीने पर रख दिया। वे अपने हाथों से मेरे सर को सहलाते हुए बोले, आज जो माँ कह रही थी वह मैं तुमसे कैसे कहूं, कुछ समझ में नहीं आता। अरे, उन्होंने ऐसा भी क्या कहा जो आप मुझसे कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं? बोलो भी, आखिर क्या कहा माँ ने? यह जानने को मेरा मन शाम से ही अशांत है। बोलो ना। सब जानने को अधीर हो उठी मैं। उन्हें पोता चाहिए, उसने धीरे से कहा और फिर आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, इसमें कौन सी नई बात है? यह तो वो हरदम कहती रहती हैं। वह ही क्या, क्या हम नहीं चाहते कि हमारे आंगन में भी किलकारी गूंजे? हर कोशिश की हमने, जिसने जिस भी डॉक्टर को दिखाने को कहा हमने दिखाया। व्रत, पूजा पाठ, उपवास, दान पुण्य सब तो करते हैं हम, पर ऊपर वाले ने शायद हमारी तरफ से नजरें ही फेर ली। हमारी किस्मत ही फूटी है तो कोई क्या कर सकता है? यह कहते कहते मेरा गला भर आया, आंखों से अश्कों की धारा बहने लगी। रमेश ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। हमारी शादी को 7 साल बीत गए। अब तो लगता है हमारी जिंदगी बिना औलाद के ही बीत जाएगी और हमारे घर में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं होगा। ऐसी निराशाजनक बातें क्यों करती हो? तो क्या करूं फिर? मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। मैं सोच रही हूं कि क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें। नहीं कुसुम, हम कोई बच्चा गोद लें ये तो मां कभी स्वीकार ही नहीं कर पाएंगी। मैंने निराश मन से कहा, तब तो एक ही रास्ता है। क्या? यही कि तुम दूसरी शादी कर लो। क्या? क्या कहा तुमने? ठीक ही तो कह रही हूं मैं। उन्होंने मुझ पर बिगड़ते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? तुम भी माँ की बातें दोहरा रही हो। यह सुन मैं चौंक गई। तो क्या माँ जी ने अपनी ये बात इनसे मानने को कही थी? एक औरत जिंदगी में सब कुछ झेल सकती है, सौत नहीं। आखिर माँ जी भी एक औरत ही हैं, तो क्यों नहीं समझती वह कि यह एक औरत के लिए कितना कष्टकर है। मैंने तो यह बात इनसे यूं ही कह दी थी। मुझे क्या मालूम था कि यह बात मेरी सासू माँ जी के मन में सच में चल रही है। अगर उनकी बेटी को भी औलाद ना होती तो क्या उसके लिए भी यही बात सोच पाती? शायद इसलिए यह मुझे बताना नहीं चाहते थे कि मुझे सुनकर तकलीफ ना हो, पर मेरी किस्मत में भगवान ने तकलीफ ही लिखी हो तो कोई क्या कर सकता है। रात भर मुझे इस बात से नींद नहीं आई कि माँ उनकी दूसरी शादी के बारे में सोचने लगी हैं। अब मुझे क्या, अब इस घर के कुल दीपक के लिए अपने पति का प्यार भी किसी दूसरी औरत से बांटना होगा?
मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी, चाहे जो भी हो जाए। कुछ देर बाद फिर मैं सोचती, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे बाद कौन रहेगा इस घर में? कौन बढ़ाएगा स्कूल खानदान को? सब खत्म हो जाएगा मेरे बाद। ना कोई जेठ, ना कोई देवर। मेरे पति ही अपने माँ बाप की अकेली संतान है। मैं क्या करूं? यही सब सोचकर और अपनी तकिया को आंसुओं से भिगोकर मैंने रात करवटों में ही काट दी। सुबह मेरा शरीर आग की भट्ठी की तरह तप रहा था, इसलिए मैं सुबह उठ नहीं पाई। सुबह के 6 बजे थे। जब इनकी आंख खुली तो इतनी देर तक मुझे लेटे देख इन्होंने चिंतित हो मुझसे कहा, क्या हुआ कुसुम? क्या तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? इतनी देर तक तो तुम कभी नहीं सोती। ये कहते हुए उन्होंने मेरे माथे पर अपना हाथ रखा तो चौंक गए। अरे, तुम्हें तो तेज बुखार है। तुम्हारी पलकें भी सूजी हुई लग रही हैं और आंखें भी लाल हैं। तुम रात भर सोई नहीं क्या? मैं कुछ नहीं बोली, बस आंसुओं से भरी हुई आंखों से उन्हें ताकती रही। मेरे सिर को अपने हाथों से सहलाते हुए बोले, मुझे जगा लिया होता। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें बुखार है? उन्होंने दवा लाकर दी मुझे और मेरे सिरहने बैठकर सर दबाते हुए कहा, तुम शायद कल की बात को लेकर रात भर सो नहीं पाई। तुम पागल हो जो इस बारे में इतना सोचती हो और बेकार में ही परेशान होती हो। माँ के कहने या फिर तुम्हारे ही कहने से मैं दूसरी शादी थोड़े ही कर लूंगा, बल्कि मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम बेकार की बातें सोचना छोड़ दो। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, बस। बच्चे हमारी किस्मत में नहीं है तो ना सही, और अगर ईश्वर ने हमारी किस्मत में संतान का सुख लिखा होगा तो जरूर मिलेगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो दूसरी शादी करके भी नहीं मिलेगा। समझी तुम? उनकी प्यार में पगी बातें सुनकर मुझे रोना आ रहा था। उन्होंने मेरे आंखों के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए मुझे सीने से लगा लिया। उस दिन उन्होंने माँ जी से साफ शब्दों में कह दिया था कि आज से घर में उनकी दूसरी शादी की बात का जिक्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह घर ही नहीं आएंगे। इनकी ऐसी बातें सुनकर वह कुछ दिन नाराज रही इनसे। फिर उन्होंने इस विषय में कुछ कहना ही छोड़ दिया था। एक दिन कुछ खरीदारी करने के लिए मुझे मार्केट जाना था। मैंने इनसे कहा तो बोले, कुसुम यार तुम चली जाना, मुझे ऑफिस में आज बहुत काम है, इसलिए देर हो जाएगी। सो मुझे अकेले ही जाना पड़ा। वहां मुझे अपनी बचपन की सहेली मधु मिल गई। वह खिलौने की दुकान पर खड़ी थी। उसने मुझे देखा तो आवाज दी, कुसुम। मैंने पीछे मुड़कर देखा, तब वह मेरी तरफ ही बढ़ी आ रही थी। मेरे पास आते ही उसने मुझे असीम स्नेह के साथ अपनी बाहों में भर लिया और सवालों की झड़ी लगा दी। कैसी हो? जीजू कैसे हैं? क्या करते हैं? अरे बाबा, सांस भी ले लो। बिना रुके बस सवाल पर सवाल किए जा रही हो। मैंने उसके सारे सवालों के जवाब देते हुए कहा, अब तू बता, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। और तेरा बेटा साहिल कैसा है? अब तो बड़ा हो गया होगा ना? छोटा सा था जब मैंने उसे देखा था। उसके बाद तू दिल्ली चली गई। अरे, अब तो उसकी छोटी बहन भी आ गई है और वह भी अब 4 साल की हो गई है। इस बार 3 साल बाद मेरा मायके आना हुआ है, वह भी तब जब बड़ी भाभी को लड़का हुआ। मैंने जीत पकड़ ली थी कि मुझे जाना ही है। क्या? बड़ी भाभी को लड़का हुआ है? उनकी शादी को तो 15 साल हो गए। मैंने आश्चर्य से कहा। हाँ कुसुम, भगवान ने इतने सालों बाद ही सही, पर उन्हें औलाद की खुशी दे दी। अच्छा तू बता,
तेरे कितने बच्चे हैं? एक या फिर दो? मैं बच्चों के लिए खिलौने खरीदने आई थी, तो उनके लिए भी खरीद लूं। उनसे कहना कि ये तेरी मधु मौसी ने भिजवाए हैं। और सुन, शाम को हम दोनों वीडियो कॉल करेंगे बच्चों से, ठीक है ना? उसकी बातें सुनकर मैं भावुक हो गई। मेरी आंखों से आंसू छलक आए। मधु ने पूछा, क्या बात है कुसुम? क्या हुआ? तेरी आंखों में आंसू क्यों? मैंने अपने आंसू पोंछते हुए अपने बारे में सारी बातें बता दी कि किस तरह मैं इन 7 सालों में कितने ही अस्पतालों के चक्कर लगा चुकी हूँ और हर तरफ बस घोर निराशा ही हाथ लगी है। लाख प्रयासों के बाद भी मेरी गोद अभी तक खाली है। उसने कहा, तुम निराश क्यों होती हो? तुम माँ जरूर बनोगी। मेरी भाभी के भी कोई औलाद नहीं थी, तुम्हें तो पता है ना। पर उन्हें 15 साल के बाद लड़का हुआ। तुम परेशान मत हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और हार ना मानो। उसने अपने पर्स से एक कार्ड निकालकर देते हुए कहा। जब सब जगह से मेरी भाभी निराश हो गई थी, तो डॉक्टर मीता शर्मा का नाम उन्हें किसी ने बताया था और फिर उन्होंने वहां से अपना इलाज शुरू किया था। 1 साल बाद उन्हें बेटा हुआ। मेरे कहने पर तू भी एक बार इस डॉक्टर से मिल ले, क्या पता तुझे भी उनका इलाज असर कर जाए। यह कहते हुए उसने एक कार्ड अपने पर्स से निकालकर मेरे हाथ में पकड़ा दिया, जिसमें डॉक्टर के क्लिनिक का नाम पता लिखा हुआ था। आज एक बार फिर मेरे निराश मन में आशा की किरण जगमगा उठी। आखिरकार 1 साल बाद ईश्वर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अभी आप सुन रहे थे कामिनी वाजपेयी की कहानी आशा की किरण। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।